अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आज हम सेकेंड ईयर की बेसिक स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे, सेट थ्योरी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। सेट थ्योरी डिस्कवर किसने की थी, डेवलप किसने की थी? फर्स्ट जॉर्ज कैनेटर ने 1874 टू 1895 में इसको डेवलप किया था। ये बेसिक मैथमेटिकल टूल है जो कि मैथमेटिक्स की डिफरेंट ब्रांचेस में यूज़ होता है, जिसमें है प्रोबेबिलिटी थ्योरी, कैलकुलस, ज्योमेट्री, इनमें यूज़ होता है। कैंटर की जो बर्थ थी वो रशिया में हुई थी 1845 में, एंड देन ही मूव टू जर्मनी इन 1858। देन 1863 ही एंटर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन, एंड फिर उन्होंने वेस्ट्रस और क्रॉनिकर एंड कोमार के साथ मिलकर जो है वो इस पर बहुत काम किया था। और ये मैथमेटिशियंस थे, ये सब जो तीनों हैं ये मैथमेटिशियंस थे। और फिर इन्होंने रिसीव की थी अपनी जो पीएचडी की डिग्री है वो 1867 में रिसीव की थी। उसके बाद जो इस पे बहुत ज़्यादा सेट थ्योरी पे काम किया था वो हॉर्स्टॉर्फ ने किया था, ठीक है। हॉर्स्टॉर्फ ने किया था और उन्होंने फिर इसको पब्लिश किया था 1914 में, पहली दफ़ा 1914 में इन्होंने पब्लिश किया था। अब हम देखेंगे कि सेट क्या है, ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है। A set is any well defined collection of distinct objects, ठीक है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की जो कलेक्शन होती है, ठीक है, उसको कहेंगे सेट। और जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं इनमें वो क्या होते हैं, मेंबर और एलिमेंट्स उनको बोला जाता है, ठीक है। जैसे हम अगर डिनोट करें सेट को ए के साथ, कैपिटल लेटर ए से अगर किसी सेट को डिनोट करते हैं और उसमें डिफरेंट एलिमेंट्स लेते हैं A1 A2 A3 अप टू सो ऑन AN, तो हम इसको लिखेंगे कैसे? इसको हम देखें, सेट को ए, सेट ए को रिप्रेजेंट, मतलब ये सेट को रिप्रेजेंट करता है, पहले ए लिखेंगे इक्वल्स टू, देन करली ब्रैकेट के अंदर हम इसके एलिमेंट्स लिख देंगे A1 A2 A3 अप टू सो ऑन AN। ये इसके मेंबर्स हैं, ठीक है, A1 A2 A3 अप टू सो ऑन AN, ये इसके मेंबर्स या फिर हम इनको एलिमेंट्स कह सकते हैं, ठीक है। और सेट को यूजुअली कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, ABC अप टू सोन, और ABC और XYZ यूजुअली यही लेटर्स यूज़ होते हैं, कैपिटल लेटर्स यूज़ होते हैं, ठीक है। A to Z कोई भी लेटर यूज़ कर सकते हैं, कैपिटल लेटर्स को से डिनोट किया जाता है सेट को। एंड लोअर केस लेटर्स जैसे ABC, स्मॉल लेटर्स में XYZ, ठीक है, ये वाले जो लेटर्स होते हैं ये अक्सर जो है वो हम यूज़ करते हैं एलिमेंट्स को डिनोट करने के लिए, ठीक है, या इसके मेंबर्स को डिनोट करने के लिए हम स्मॉल लेटर्स या लोअर केस लेटर्स यूज़ करते हैं। इसके अलावा पेयर ऑफ ब्रैकेट्स में सेट्स को लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल सेट ऑफ A एंड B आर रिटन एज A इक्वल्स टू 1 2 3, मतलब करली ब्रैकेट के अंदर हम 1 2 3 लिखेंगे, ये सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेट बी में क्या है कि एक नेम लिख देंगे हम, ए से स्टार्ट होने वाले जितने भी नेम है, असलम, अनवर, अली, ठीक है। एलिमेंट्स 1 इज द मेंबर ऑफ द ए इज रिटन एज 1 बिलोंग्स टू ए। अब इसमें ए और सेट ए में जो एलिमेंट्स हैं उनका रिलेशनशिप शो करने के लिए हम बिलोंग्स टू का साइन यूज़ करते हैं, 1 बिलोंग्स टू ए, ठीक है। मीन्स 1 जो है वो सेट ए का मेंबर है या एलिमेंट है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 बिलोंग्स टू ए, ठीक है, सेट ए। इसको हम बोलेंगे कैसे, इसको रीड कैसे करेंगे, 1 बिलोंग्स टू ए और 1 इज़ द मेंबर ऑफ द सेट ए, ठीक है, इसको ऐसे भी हम रीड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा असलम बिलोंग्स टू सेट बी, मीन्स असलम बिलोंग्स टू सेट बी, एंड हम ये भी कह सकते हैं असलम इज़ द मेंबर ऑफ सेट बी, ठीक है। और अनवर इज़ द एलिमेंट ऑफ द सेट बी, एंड अनवर इज़ द मेंबर ऑफ द सेट बी, एट्सेट्रा। इसके अलावा a set can be defined by actually listing all its elements और by describing some property of all members, ठीक है। यहाँ पे ये होता है कि हम अगर लिस्ट बना रहे होते हैं, इट मीन्स कि हम एक सेट बना रहे हैं, ठीक है। लिस्ट उसको लिस्ट एक बनाएंगे तो वो भी हमारे पास क्या होगा, एक सेट होगा। इसके अलावा इसकी 2 फॉर्म्स होती हैं। फर्स्ट जो फॉर्म है वो टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म होती है, या रोस्टर मेथड भी हम इसको बोलते हैं। और सेकंड जो होती है हमारे पास वो प्रॉपर्टी मेथड होता है। फॉर एग्जांपल अगर वी हम ले रहे हैं फॉर वॉवल लेटर्स, ठीक है, वी से डिनोट करें अगर इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के जो वॉवल लेटर्स हैं, ठीक है, उनको वी से रिप्रेजेंट करें तो हम उसको टैबुलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, वी इक्वल्स टू, फिर करली ब्रैकेट के अंदर हम जितने भी वॉवल वर्ड हैं या वॉवल लेटर्स हैं, ठीक है, वो लिख सकते हैं AEIOU, ठीक है, ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के वोवल लेटर्स हैं। और इसको हमने वी, क्योंकि ये वोवल लेटर्स हैं सो हम वी से भी डिनोट कर सकते हैं। वैसे तो ABC किसी से भी डिनोट कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे स्पेशली वी से इसको डिनोट कर रहे हैं। एंड प्रॉपर्टी मेथड, अब ये हमारे पास जो मेथड है ये AEIOU जो हमने सेपरेट करके लिखा है कोमास के साइन के साथ और करली ब्रैकेट के अंदर, इस मेथड को बोलते हैं
टैबुलर मेथड, ठीक है, और रोस्टर मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो प्रॉपर्टी मेथड है सेकंड मेथड, उसमें हम कैसे लिखेंगे, v इक्वल्स टू करली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे x सच दैट x इज अ वॉवल, ठीक है। मीन्स स्टेटमेंट के साथ जब हम लिखेंगे तो हमारे पास ये जो मेथड होगा वो प्रॉपर्टी मेथड होगा। और हम इसको रीड कैसे करेंगे, इट इज़ रीड एज दी सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ x सच दैट x इज अ वॉवल, ठीक है। यहाँ पे जो हम यहाँ पे x के बाद जो हम सैम्बल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं सच दैट। यहाँ पे हम इसको रीड कैसे करेंगे, सच दैट रीड करेंगे, स्लैश का साइन है जो। इसके अलावा हम नेक्स्ट स्टेप में हम टाइप्स देख लेते हैं सेट की, कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। यहाँ पे हमारे पास है नल सेट, ठीक है, नल सेट है हमारे पास। हाँ, फर्स्ट है हमारा नल सेट, और इसको एम्प्टी सेट और वाइड सेट भी बोलते हैं, ठीक है। इसको एम्प्टी सेट और वाइड सेट भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है, सेट दैट कंटेन्स नो एलिमेंट्स इज डिफाइंड एज दिस नल सेट, ठीक है। मींस इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, और यूजुअली डिनोटेड बाय फाई, ठीक है। ये फाई का सैम्बल है, इससे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, या डिनोट करते हैं। और ये जो है वो हमारे पास एक करली ब्रैकेट है, और ये एम्प्टी है, इसलिए हम इसको बोलते हैं एम्प्टी सेट, और नल सेट भी बोलते हैं, वाइड सेट भी बोलते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एम्प्टी और वॉइड सेट। नेक्स्ट है सिंगलटन सेट। यहाँ से सिंगलटन से पता चल रहा है ये क्या है, सिंगल अगर एलिमेंट होगा, अ सेट विच हैज़ ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। फॉर एग्जांपल ए सेट है हमारे पास मंगला डैम, ठीक है, ये एक एलिमेंट ही है हमारे पास, या एक ही हमारे पास मेंबर है, सो ये क्या है, सिंगलटन सेट है। नेक्स्ट है बी इक्वल्स टू पंजाब, सी रावी, ठीक है। ये सिंगल सिंगल अगर एलिमेंट्स हम लेंगे या मेंबर्स लेंगे तो हमारे पास ये होगा सिंगलटन सेट। नेक्स्ट है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। A set is finite if it contains a specific number of different elements, that is, and while counting the members of the set the counting process comes to end, otherwise the set is infinite. अब मीन्स एग्जाम्पल में देखें 1 to 5, ठीक है, 1 to 5 मीन्स लिमिटिंग फॉर्म है ना, मीन्स स्पेसिफिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे सिर्फ स्पेसिफिक नंबर्स हैं, 3 स्पेसिफिक नंबर्स हैं, 1 2 एंड 5। और इसकी एंडिंग, अगर एंडिंग देखें, एंडिंग हमें डिजिट पता है, या एंडिंग हमें पता है कि एंड किस पे होना है, तो इट मीन्स ये क्या है, फाइनाइट सेट है। नेक्स्ट एक्स वाई जी टी डब्ल्यू वी, ठीक है, ये भी लिमिट एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं इसमें भी। इसके अलावा एक्स सच दैट एक्स इज अ रिवर ऑन द अर्थ, रिवर ऑन द अर्थ 5 रिवर्स हैं, ठीक है, तो इट मीन्स ये भी लिमिटेड है, और स्पेसिफिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं इसमें, ठीक है। इसकी हमें पता है कि 5 हैं, तो इट मीन्स जस्ट 5 एलिमेंट्स होंगे इसके। डी क्या है, वाई सच दैट वाई इज अ मंथ ऑफ द ईयर, मंथ ऑफ द ईयर 12 मंथ्स, ठीक है, इट इज़ लिमिटेड एंड स्पेसिफिक, इट कंटेन्स स्पेसिफिक नंबर ऑफ द एलिमेंट्स, सो इट इज़ द फाइनाइट सेट। And then z such that z is a vowel in the English alphabets. Vowel letters, 5 letters are 5 letters of the English alphabets are the member or elements of the this set, so it is the finite set, ठीक है। और example of infinite set, otherwise infinite होंगे अगर limiting number नहीं होंगे, ठीक है, limited number नहीं होंगे, means set A 2 4 6 8 up to so on, ठीक है, its last value is not contained, so it is the infinite set. It means next b I think ये mistake है, 0 to 2 इसकी भी लिमिट एक मतलब रेंज है, तो इट मीन्स ये आपके पास फाइनाइट होना चाहिए। यहाँ पे y सच दैट y इज अ स्टार इन द स्काई, स्टार्स ऑफ द स्काई, यू नॉट काउंट यू काउंटेबल, इट्स काउंटेबल, बट आप यहाँ पे इमेजिन नहीं कर सकते कि कितने आपके स्टार्स हो सकते हैं, सो लिमिटिंग फॉर्म नहीं है, काफ़ी हम मतलब हम स्टार्स का सेट अगर बनाने बैठें तो बहुत ज़्यादा बनेंगे, तो इसका हमें मतलब एंडिंग वैल्यू हमें नहीं पता कि क्या होगी, कितने स्टार्स होंगे, ठीक है, स्काई में कितने स्टार्स होंगे, सो इनफाइनाइट सेट। डी जेड सच दैट जेड इज़ अ पॉइंट ऑन द लाइन, ठीक है, एक लाइन के ऊपर बहुत से पॉइंट्स बन सकते हैं, अब हम उसको काउंट करके मतलब एंडिंग वैल्यू तो हमें नहीं पता टोटल कितने कितने पॉइंट्स होंगे, ठीक है, सो इट इज़ द इनफाइनाइट सेट। एंड डब्ल्यू सच दैट डब्ल्यू इज़ एन ऑड नंबर, ठीक है, ऑड नंबर भी हमें लिमिट नहीं पता कि हमने कहाँ तक लिखना है, ठीक है, तो सो इट इज़ द इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट है सबसेट। सबसेट है हमारे पास if every element of a set A is also an element of the set B, means set A has element and set B is also has element of the set A, then A is called the subset of B and we shall write A subset B, ठीक है, हम उसको ऐसे लिखेंगे, और B
is the superset of A. Read as A is contained in B और B is contained in A. ठीक है, मीन्स ये हम इसको इस सैम्पल के से शो कर सकते हैं. ठीक है, ऐसे भी A सबसेट ऑफ B और B सबसेट ऑफ A ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है, और इफ A इज द सबसेट ऑफ B एंड B इज द सबसेट ऑफ A. ठीक है, अगर ये दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं तो हम कैसे लिखेंगे? A सबसेट B, B सबसेट A. ठीक है, और A इक्वल्स टू B मीन्स सबसेट है A B का सबसेट है, B A का सबसेट है और दोनों इक्वल भी हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं. इफ A इज द सबसेट ऑफ B बट A इज नॉट इक्वल्स टू B. ठीक है, वी से दैट A इज द प्रॉपर सेट. B मीन्स फॉर एग्जाम्पल A सेट है हमारे पास A I U एंड B सेट है A E I O U. ठीक है, हम यहाँ पे कह सकते हैं A इज द सबसेट ऑफ B बट B नॉट इक्वल्स टू सेट B सेट बट A नॉट इक्वल्स टू सेट B. ठीक है, ये दोनों इक्वल तो नहीं है क्योंकि ये A I U ये 3 लेटर्स हैं. ठीक है, और यहाँ पे अगर चेक करें 1 2 3 4 1 2 3 4 5 लेटर्स हैं, सो दीज आर नॉट इक्वल. नेक्स्ट है यूनिवर्सल सेट और स्पेस सेट. ठीक है, अ सेट विच कंटेन ऑल एलिमेंट्स ऑफ ऑल सेट्स under consideration is called universal set or space set and is denoted by U और S. ठीक है, मीन्स ऑल एलिमेंट्स अगर इंक्लूडेड होंगे तो इट मीन्स वो यूनिवर्सल सेट होगा, मीन्स ऑफ ऑल सेट्स. ठीक है, यूनिवर्सल सेट क्या है? ए सेट है हमारे पास 1 2 3, बी सेट है 3 4 5 6 एंड सी सेट है 10 8 एंड डी सेट 9 6. अब ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने सेट हमारे पास हैं ए बी सी डी. ठीक है, इनके जितने भी सेट्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं, ऑल एलिमेंट्स आर इंक्लूडेड इन आ सेट मीन्स यूनिवर्सल सेट. यू इक्वल्स टू एस. स्पेस सेट भी इसको बोलते हैं 1 2 3 4 5 अप टू 10. ठीक है, मीन्स जितने भी सेट थे हमारे पास उन सब के अगर एलिमेंट्स को एक सेट के अंदर लिखेंगे तो वो हमारे पास यूनिवर्सल सेट होगा. ठीक है, इट कंटेन्स ऑल एलिमेंट्स ऑफ ऑल सेट्स. ठीक है, नेक्स्ट है आइडेंटिकल सेट और इक्वल सेट्स. यहाँ से मीन्स इक्वल सेट होंगे जो हम उनको बोलेंगे आइडेंटिकल सेट और इक्वल सेट. टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी आइडेंटिकल और इक्वल इफ दे कंटेन एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स. मीन्स यहाँ पे 1 2 3 4 है तो ये सेट बी में भी हमारे पास 4 1 2 3 मीन्स 1 भी है, दोनों में 2 भी है, 3 भी है एंड 4 भी. इट मीन्स दीज आर द इक्वल सेट एंड आइडेंटिकल सेट. ए एंड बी आर कॉल्ड इक्वल सेट्स. नेक्स्ट, Venn diagram. Venn diagram is a diagram in which universal set S is represented by the rectangle and the sets are represented by the circles or parts of the circular region. मीन्स यहाँ पे हमारे पास ये Venn diagram है, हम इस डायग्राम को बोलेंगे जिसमें हमारे पास हम रेक्टेंगुलर शेप में यूनिवर्सल सेट को शो करेंगे. मीन ये यूनिवर्सल सेट है हमारे पास. ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है रेक्टेंगुलर शेप. ठीक है, या स्पेस सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, और जो सर्कल्स हैं वो हमारे पास जो सेट्स होंगे उनको रिप्रेजेंट कर रहा होगा. ठीक है, जो जितने भी सर्कल्स हैं ए बी सी. ठीक है, हमारा ए सेट है, ये बी सेट है और ये सी सेट को रिप्रेजेंट करता है.